नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। दीपावली के दूसरे दिन भी दिल्ली की हवा जहरीली। AQI 345, 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में आए। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा 8 शहर। जींद में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, 421 पर पहुंचा AQI, दिल्ली के 10वां नंबर। महागठबंधन में सीटों पर बड़ी तनातनी, तेजस्वी लालू से मिले अशोक गहलोत, कहा कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हर जिले में दवाओं की जांच की तैयारी। 211 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत हुई थी। भारत S-400 के लिए 10,000 करोड़ की डील करेगा। रूस से खरीदेगा और मिसाइलें। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को गिराया था। कल बंद होंगे केदारनाथ धाम की कपाट, प्रक्रिया शुरू। घुमाई गई पंचमुखी टोली। डमरू की थाप पर थर के श्रद्धालु, दर्शन कर चुके 17 लाख से अधिक भक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर सीएम सैनी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने श्रद्धा से की पूजा। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम सैनी का शुभ संदेश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने श्रद्धा से की पूजा, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती पर सीएम सैनी का शुभ संदेश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने श्रद्धा से की पूजा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है यमुनानगर से, जहां पर थाना जठलाना क्षेत्र में आखिर सह पर हो रहा है और अवैध खनन। एनफोर्समेंट ब्यूरो की टीम के SI राजेश कुमार ने बताया कि काफी समय से जटलाना में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। शुक्रवार की रात को जैसे ही यमुना नदी में रेड की गई तो वहां पर देखा गया कि भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। टीम के SI दिलबाग सिंह, सिपाही रोहित कुमार, वाहन चालक रोहित कुमार की सूझबूझ से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को काबू कर लिया गया है। आज हमने गुप्त सूचना के आधार पर रात को यहाँ जटराना के पास करीब 2 बजे खान है 11 नंबर, उसके पास जमुना में रेड किया तो वहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर और ट्रैलियाँ उसमें घुसे हुए थे जो अवैध माइनिंग कर रहे थे, जो पुलिस पार्टी को देख कर भाग के, जिनमें से हमने 6-7 ट्रैक्टर और करीब 20 ट्रैली हमने काबू कर ली है और बाकी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रायपुर से खबर है, सीएम साइद जशपुर से रायपुर के लिए रवाना हुए। राजभवन में दिवाली मिलन समारोह मिलेंगे भाग और राज्यपाल रमेन डेका से करेंगे शिष्टाचार भेंट। शाम 6:30 बजे राजभवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल रमेन डेका से करेंगे शिष्टाचार भेंट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 6:30 बजे राजभवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर सरगुजा से, जहां पर उदयपुर के PGS दुकान में रात 10 बजे किया जाता है राशन वितरण। हितग्राहियों में असंतोष। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हर महीने 80 क्विंटल तक का राशन घोटाला होने की बात सामने आई है। 3 बजे से 10 बजे रात तक किया जाता है राशन वितरण। हितग्राही हो रहे परेशान। हर महीने आधे लोगों को ही पता चलता है राशन वितरण। स्टॉक कम रहने के 40% हितग्राही राशन लेने से हो रहे वंचित। पूरा मामला उदयपुर मुख्यालय की ग्राम मोहनपुर का है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सरगुजा जिले में लगातार हुई बारिश के कारण सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। कई जगहों पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आम जनमानस को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक रोड के बात है निश्चित रूप से ये बार तो मैंने अनुभव करे हुई हाँ, ये बार जितना बारिश आई से इतना बारिश बहुत दिन के बाद आई से मोर जानकारी के आधार पर भी, तो जो रोड ख़राब नहीं होना चाहिए ऐसे रोड मन भी ख़राब हो ही नहीं। मैं बरसात में कुछ जगह देखे पर निकले रहें, अधिकारी मन के साथ गए रहें, वो मन के साथ जाए कर आशा ये रही कि कहाँ पर पुलिया होना चाहिए जहाँ से पानी का निकासी हो सके। ये सब देखे कर प्रयोजन से मैं उमरा लेके गए रहें और हमन वाला बढ़िया से आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं रायगढ़ से, जहां पर तमनार वन परिक्षेत्र में जंगली हाथी की करंट की चपेट में आकर मौत के मामले में वन विभाग ने त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य का पति भी शामिल है। गिरफ्तारी वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत कुमार के नेतृत्व में की गई। बता दें कि तमनार वन परिक्षेत्र के केराखोल गाँव के पास एक 7 वर्षीय हाथी की मौत करंट लगने से हो गई थी। प्रारंभिक जाँच में स्पष्ट हुआ कि खेत की मेड़ पर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बिजली का तार बिछाया गया था, जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वीर सिंह, वसंत राठिया और रामनाथ हैं, जिसमें 2 केराखोल के निवासी हैं और 1 औराईमुड़ा के हैं, जैसे आधार कार्ड में उनका मेंशन है। और उनको अभी मुलायजा के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। उसके बाद मुलायजा होने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर बीमारी से त्रस्त एक वृद्ध ने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया, जिससे वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गांधीनगर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मामले की जांच में जुट गई है। और पूरा मामला अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर तुलसी चौक का है, जहां पर मृतक बेटे और बहू के साथ किराए के मकान में निवास करता था। आज सुबह बेटे और बहू के काम में जाने के बाद वृद्ध ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गांधीनगर थाना से मुझे सुबह सूचना मिली थी करीब 11 साढ़े 11 बजे आसपास कि गंगापुर तुलसी चौक के पास एक व्यक्ति जल गया है, बुजुर्ग आदमी है, ऐसा बताया गया। सूचना पर से मैं आया था, मैंने घटनास्थल देखा। घटनास्थल बाहर बालकनी है, जिसमें मृतक का शव जले हुए अवस्था में पड़ा है। ये जो आग लगाए मेरे पिताजी हैं, इनका नाम है दुर्गा प्रसाद पटेल। हम लोग ड्यूटी चले गए सुबह 10 बजे। इसके बाद ये बाहर पोर्च में बैठे हुए थे कुर्सी में। फिर यहाँ से मेरे को फ़ोन आया लगभग 11 बजे कि आपके पिताजी आग लगा लिए हैं घर में। फिर मैं बाइक से दौड़ के आया, तब तक देख रहा हूँ कि जल चुके हैं और ये लोग पानी, रूम मालिक जो हैं पानी वानी भी डाले थे। अगली खबर उज्जैन से है, जहां पर जिले की बड़नगर तहसील के भिड़ावद गांव में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु जमीन पर लेटते हैं और उनके ऊपर से गायों को दौड़ाया जाता है। लोगों का मानना है कि गायों के पैरों तले आने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मन्नतें पूरी होती हैं। हालांकि ये परंपरा सदियों पुरानी है और जोखिम भरी आस्था भी जारी है। दीपावली के पहले आने वाली एकादशी पर यह व्रत रखा जाता है, जिसमें जो लोग मन्नत मांगते हैं वो लोग मंदिर पर ही रात्रि विश्राम करते हैं, अपने घर नहीं जाते। इस पूजा को घोरी बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो मन्नत मांगते हैं वो लोग गाय के नीचे सो जाते हैं और ऊपर से गौ माता जो है वो निकल कर जाती है और उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनको कुछ नहीं होता और वो वापस उठ के नाचने लग जाते हैं। घोरी प्रथा सर ऐसा है कि घोरी पड़ने वाले जो लोग रहते हैं, ये एकादशी के दिन से ही गाँव का एक मंदिर है माँ भवानी का, जहाँ पर ये लोग 5 दिन तक गांव की परिक्रमा करते हैं और रात्रि विश्राम भी वहीं पे करते हैं। और फिर गायों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर ये घोरी पड़ते हैं तो घोरी ज़मीन पे लेट जाते हैं, गाय सारी ऊपर से निकल जाती है। गायों की संख्या भी काफ़ी होती है और किसी प्रकार की कोई हानि इनको नहीं होती।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम लसूड़िया परिहार में दीपावली के दूसरे दिन एक अनोखी और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है, जिसे सांपों की अदालत कहा जाता है। ये परंपरा करीब 100 वर्षों से चली आ रही है, जहां सर्पदंश से पीड़ित लोग राम मंदिर में पहुंचते हैं और नाग देवता के पेशे में शामिल होते हैं। इस अनोखी अदालत में कांडी की धुन पर भरनी गाकर नागों को बुलाया जाता है। मान्यता है कि नाग मानव शरीर में प्रवेश कर स्वयं ये बताते हैं कि उन्होंने क्यों डसा और इस वर्ष भी दीपावली के दूसरे दिन हजारों लोग इस रहस्य को देखने और सर्पदंश का कारण जानने पहुंचे। याद करो बाजा ले लो बाजा बोल बाजा आने के बाद फिर वो उसके शरीर में आ जाता है, वो जहाँ आता है मंत्र के द्वारा वो शरीर में आता है। शरीर में आने के बाद फिर वो बताता है कि मेरे साथ ये घटना घटी। अभी उसने एक केस में बताया अभी कि मेरे को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, मेरे को मार दिया गया। तो वो इस तरह के अभी हाल ही आपके सामने ये बात हुई, गलत तो नहीं है। अब इसको अंधविश्वास नहीं मानते हुए सच मानना चाहिए। अच्छा बाबा, किसी को अगर सांप काट ले तो वो क्या करे यहाँ पे आने के लिए? रेवाड़ी के बावन क्षेत्र के गांव नांगल उगरा में मंगलवार को एक खेत में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये खेत शाहपुर निवासी किसान शुकेराम का था, जिसमें करीब 250 एकड़ सूखी कड़वे इकट्ठा हो गई थी और आग इतनी भीषण थी कि चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही 112 इमरजेंसी सेवा सक्रिय हुई। दमकल विभाग को मौके पर बुलाया गया। मैं ERB 0563 पे इंचार्ज तैनात हूँ। सर, एक आग लगी है कड़वी में, क्या है पूरा बताएंगे? आग ये कोई दीपावली के पटाखा की लगी है, वैसे लगी है पता नहीं इसका। वैसे हमारे पास कॉल आई थी, कॉल आने पर नांगल के जो बस स्टैंड पर आग लग रही है कड़वी में, तो हम मौके पर पहुँचे। मौके पर हालात देखा तो आग ज़बरदस्त लग रही है। और जो मेरी कड़वी में आँच लगी है ये सुबह 7 बजे अचानक लगी है। अब हमें तो किसी को देखा नहीं कि जो पता हो किसने लगाई है। तो ये नुकसान तो हो गया भारी, 250 किलो ही पड़ गई थी। कितने रुपए का माल था? ये तो देखो जी करीब 10-1 लाख रुपए का माल। हमारे को मैसेज मिला, तुरंत ही हमने बावड़ स्टेशन से गाड़ी भेजी। दोबारा हमने पता लगा कि ज़्यादा आ गई, इसलिए हमने IMT बावड़ से गाड़ी भेजी। और आग को पहले जो बंदे गए थे उन्होंने बताया कि आग ज़्यादा है, हमने फिर रेवाड़ी से गाड़ी और मंगा ली है। अभी आग पे काबू पा लिया है, इतनी है। बाकी जो कड़वी थी उसको हमने बचा भी लिया है कुछ एक। और ये को समझाया भाई इसको अलग अलग हिस्सों में बांट के लगाए, इकट्ठा ना लगे, ताकि ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। गाँव नांगल हो रहा है, यही मकान है पीछे ही। मोटरसाइकिल ट्राई मारने जा रहा था, जब वापस आया तो मैंने आग देखी। फिर इन भाइयों को वहाँ इनका ऑफिस में जाकर आग बताई मैंने, अगर भाई आग लगेगा। हमने बुझाने की फुल कोशिश करी, लेकिन हम 3-4 जने थे उस टाइम, बुझ नहीं पाई हमारे से। किस तरह की मानते हैं आग लगी है? ये किसी ने लगाई गई आग। नांगलगुड़ा का रहने वाला हूँ। ये भाई किसान खुशीराम ने ये कड़वी इकट्ठी की थी, बड़ी मेहनत से इकट्ठी की थी। लगभग 2 महीने लगे थे, 10 लाख का माल था। और ये अचानक पता नहीं कैसे क्या ये आँच लग गई इसमें। भाई की लगभग ख़त्म होगी कड़वी। सरकार से उम्मीद करते हैं कि किसान के मदद करे और बहुत ही वो होगा कुछ मदद। कन्नौज से खबर है, मामूली विवाद में जमकर चली लाठियां मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पति पत्नी को परिवार के लोगों ने पीट कर किया घायल। घायल अवस्था में थाने में जमीन पर लेटे घायल। पीड़िता ने पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। कई घंटे थाने में बैठी रही पीड़िता और ठठिया थाना क्षेत्र के जनखद का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पति पत्नी को परिवार के लोगों ने पीट कर घायल किया।
बोलती ने 15 आदमी ने मिलके हम 2 लोगों मियाँ बीवी को मेरे बच्चों को ताप के मारा साहब। किस वजह से मारा था? कुछ नहीं, ये बिरंज रखती थी ननद के यहाँ जी। वो बिरंज लेके आए तो फंटी टूट गई थी, यही बर्रा रहे थे नंद का। आपके पति देव? हाँ, तो इन लोगों ने अपने आप को समझ के हमें दाब के मारा। फिर ठटिया थाने में कुछ कार्रवाई हुई? ठटिया थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उस तरफ से पैसे भर दिए गए, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर जगुआर कार केस में आरोपी को जेल। लखनऊ अस्पताल से प्रयागराज लाई पुलिस। गैर इरादतन हत्या का मामला हुआ दर्ज। आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। नैनी जेल। कार चालक ने लगभग आधा दर्जन लोगों को रौंदा। हादसे में एक की दर्दनाक मौत। चालक ने आधा किलोमीटर तक मचाया था तांडव। थाना धूमनगंज क्षेत्र के राजरूपपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ अस्पताल से प्रयागराज आए पुलिस। अहम खबर आपको हम बता दें, कानपुर में तड़के हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार सेंट्रो कार खंबे से टकराई। पीछे बैठे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। ड्राइवर और आगे बैठा युवक मामूली रूप से घायल हुआ। ड्राइवर ने पुलिस और कार मालिक को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको हम बता दें, पीछे बैठे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, एटा से जहां पर लीकेज गैस सिलेंडर में लगी आग। 5 झुलसे खाना बनाते समय सिलेंडर लीक हुआ। आग लगी। आग से झुलसने वाले सभी एक ही परिवार के लोग। गोवर्धन पूजा के बाद घर में बन रहा था खाना। झुलसे सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया। और सकीट थाना क्षेत्र के मोहल्ला खरा का है पूरा हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, झुलसे सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सकीट थाना क्षेत्र के मोहल्ला खरा का है पूरा हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एटा से खबर, खाना बनाते समय सिलेंडर हुआ लीक, आग लगी। सीतापुर से खबर है, शराबी पिता ने 9 साल की बेटी के लिए जान। शराब के नशे में बेटी को कुएं में फेंका। शव बरामद। चोर सुनकर पहुंचे ग्रामीण। कुएं से निकाला गया शव। ग्रामीणों ने गहरे कुएं से बाहर निकाला लड़की का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी पिता के खिलाफ FIR दर्ज। गिरफ्तारी हुई। मुश्रिक कोतवाली इलाके के फुलरुआ गाँव का पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ग्रामीणों ने गहरे कुएं से बाहर निकाला लड़की का शव। अहम खबर आपको हम बता दें, आरोपी पिता के खिलाफ हुई एफआईआर। मिश्रिक कोतवाली इलाके के फुलरुवा गांव का पूरा मामला, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीतापुर से खबर, शराबी पिता ने 9 साल की बेटी की ली जान। शराब के नशे में बेटी को कुएं में फेंका। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी से है खबर, जहां पर मैगलगंज में डबल डेकर बस में लगी आग, बस बनी आग का गोला, सवारियों की बची जान। कस्बे वासियों ने बचाई यात्रियों की जान, सारा सामान जलकर खाक हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कस्बे वासियों ने बचाई यात्रियों की जान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बस बनी आग का गोला, सवारियों की जान बची। सारा सामान जलकर खाक हुआ। रायबरेली से खबर है, जहां पर ड्रोन प्रतिबंध को लेकर एसपी को दिया ज्ञापन। फोटोग्राफर एसोसिएशन ने ज्ञापन देकर मांगी परमिशन। शादी ब्याह के फोटोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ाने की परमिशन। पुलिस प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर लगा रखा है प्रतिबंध। पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर लगाया पूरी तरीके से प्रतिबंध। फोटोग्राफर को क्षेत्रीय थाना पुलिस को देनी होगी सूचना। बिना स्वीकृति लिए ड्रोन उड़ाने पर तय है कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्टूडियो संचालकों का इकट्ठा कराया ब्यूरो। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी को दिया गया ज्ञापन। जो कि हम लोग आज रायबरेली एसपी ऑफिस आए थे, उनका कहना है, सर का कहना है कि आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, 2 दिन बाद आपको सस्पेंशन दे देंगे हम। उसके बाद एक शर्त है कि हर फोटोग्राफर को एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और एक एप्लीकेशन जहां पर प्रोग्राम रहेगा वहां पर देना होगा। अभी तो यही कह रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी परसों को बुला रखा है, एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपको अनुमति मिल गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, ड्रोन प्रतिबंध को लेकर अहम बातें कही गई हैं। फोटोग्राफर एसोसिएशन ने ज्ञापन देकर इसकी परमिशन मांगी है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में?
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली में जो भी ड्रोन कैमरा है, जो संचालक हैं यानी कि जो फोटोग्राफर हैं, उनको जो है ड्रोन उड़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि ड्रोन की अफवाहों से लेकर के ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा था। चोरी की अफवाह लगातार उड़ रही थी, जिसको लेकर के प्रशासन के द्वारा जो है ड्रोन कैमरा उड़ाने से लिए मना किया गया है। वहीं अब देखा जा रहा है कि अब आने वाले जो समय है उसमें शादी विवाह का टाइम आ रहा है, तो उस बीच देखा जा रहा है कि जो है ड्रोन कैमरे की ज्यादा डिमांड होती है। उसको लेकर के आज फोटोग्राफर एसोसिएशन ने जो है रायबरेली अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और शिकायती तथ्य दर्ज कराया है कि जिस प्रकार ड्रोन पर रोक लगाई गई है उसके बाद जो है डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो उसको लेकर के भी न्याय किया जाए। जिसको लेकर के जो है जो भी फोटोग्राफर होंगे वो संबंधित थाने में जो है ड्रोन की डिटेल देंगे और तो स्वयं की डिटेल देंगे, तभी वो ड्रोन उड़ा सकते हैं। उसको लेकर के आज जो है जो फोटोग्राफर एसोसिएशन है वो उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और इस पूरे मामले को लेकर के ज्ञापन भी दिया है। शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार कार बाइक में टक्कर, 2 की मौत, बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल पहुंचने पर 2 युवक मृत घोषित, गंभीर रूप से घायल 1 युवक कानपुर रेफर। बांदा के अलग अलग थानों के निवासी थे बाइक सवार। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर सीज की कार। नेशनल हाईवे 34 में चंदौकी मोड़ के पास हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव के मदाऊखेड़ा गांव में एक मामूली विवाद ने 14 वर्षीय किशोर की जान ले ली। कक्षा 9 में पढ़ने वाले ऋतिक वर्मा की सोमवार देर शाम मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी है। 17 अक्टूबर को वो हिंदूखेड़ा गांव से गुजर रहा था, तभी वह जब विशंबर के घर के सामने पहुंचा तो विशंबर के पालतू कुत्ते ने ऋतिक के ऊपर भौंका। इसी के चलते ऋतिक और विशंबर में कुछ कहासुनी हो गई। इसके अगले दिन 18 अक्टूबर 2025 को विशंबर अपने 2 साथियों के साथ, अमन और अभिषेक के साथ गया और उसने इसको प्रताड़ित करा, ऋतिक को प्रताड़ित करा। इसके चलते 19 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे के करीब ऋतिक ने जहर खा लिया। ये हमारे गांव के 1 किलोमीटर दूरी पर भागवत चल रहे थे। भागवत सुनने गया था। भागवत सुनने के बाद ये वापस लौट रहा था, तो रास्ते में विशंभर का मकान पड़ता है हिंदूखेड़ा में, तो उनके दरवाजे से निकला तो कुत्ते बैठे थे, इनका ही कुत्ता था, तो भौंकने लगा। तो उसको इन्होंने डंडे से या किसी ऐसे गालियाँ ली दी और मारा रहा। तो विशंभर ने सोचा हमको गाली दे रहा है, तो चला गया गांव। फिर दूसरे दिन गांव के ही 1-2 लड़के हैं, शिवांशु और कृष्णा, उनके माध्यम से उसको बुलवाया और अपने घर पे लाके उसको मारा पीटा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।